कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वो पर्सन क्या अब आपके बारे में दोस्तों से, लोगों से, परिवार वालों से किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वजह को मैं यहाँ पर जानने की, देखने की कोशिश करूँगी। फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है द क्रिएटर, द फूल, शेयरिंग। देखो, अभी तक यहाँ पर बहुत स्ट्रांग में वाइब्स आ रही है कि जी बिल्कुल आपके पर्सन ना आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और बात किससे करी जा रही है? बेसिकली उन लोगों से करी जा रही है जिनसे ये पहले भी करते थे, जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर नेगेटिविटी उगला करते थे, जिनके साथ ये अपनी लाइफ में समझौते आज भी कर रहे हैं और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करा जाता था कि आप भी उनके साथ समझौते करो। तो उनसे ये आपके बारे में अभी भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पर्सन को इस वे में उकसाया कि ये अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर नए सिरे से क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आपके बिना चल सकते हैं, अपनी लाइफ में आपके बिना अकेले एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि आप लोगों की लाइफ में जो टॉक्सिसिटी आई, आप लोगों की लाइफ में जो आपके पर्सन आपको लेकर नेगेटिव हुए, भ्रम की तरफ बढ़े, इस रिश्ते को अधूरा ही छोड़ दिया और आपके साथ समझौता करने की जगह इन लोगों के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। ये उन्हीं लोगों से आपके बारे में आज भी बात कर रहे हैं। लेकिन बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है न्यू विज़न, जो ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि कल कहीं न कहीं आपके पर्सन इनके मन मुताबिक इनकी हाँ में हाँ बोलकर बातें करते थे आपके बारे में, तो आज यहाँ पर ये पर्सन एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बातें हो रही हैं अब आपके पर्सन के थ्रू इन लोगों से, इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। महिला की एनर्जी ज़्यादातर आई है, वैसे आने को यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको लेकर इनके कान भरते रहे, इन्हें नेगेटिव करते रहे। काफ़ी वक़्त तक आपके पर्सन ने इस चीज़ पर कंट्रोल करा, काफ़ी वक़्त तक आपके पर्सन ने इस चीज़ को इग्नोर करा। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर खुद भी यहाँ समझौता कर रहे थे और आपसे भी ये यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसी रीज़न के चलते ये उनकी बातों में एक पॉइंट पर यहाँ पर आ भी गए। तो यही देखते हैं कि क्या बातें करी जा रही है अब आपके पर्सन के थ्रू इन्हीं लोगों से, ठीक है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, डेथ, द स्टार। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन लोगों से क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स की पीठ पीछे। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली अब आपके पर्सन के थ्रू इन लोगों से ये बातें करी जा रही हैं कि जो ये चाहते थे इन्होंने कर दिया, लेकिन उस चीज से इनकी जिंदगी पर क्या क्या असर पड़ा ये वो बात कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान ने तब तो कर दिया, जोश में आकर, उनकी बातों में आकर तब तो इन्होंने कर दिया, लेकिन जितना ज्यादा अब आपके पर्सन अपने आप को तन्हा, अकेला, फाइनेंशियली अपने आप से काफी ज्यादा चीजों को फेस करते हुए, या ये कहिएगा जब रातों रातों ये पर्सन सो नहीं पाते तब ये आपके बारे में जरूर से बात करते हैं। और इनके थ्रू यही बातें करी जा रही है कि अब ये थक गए हैं इनकी नेगेटिविटी सुनते सुनते, इनकी टॉक्सिसिटी सुनते सुनते, इनकी कंप्लेन सुनते सुनते, इनकी एक्सपेक्टेशन जो आपसे बनी रही या आपके पार्टनर से बनी रही, उनको सुनते सुनते अब ये पूरी तरह से थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन को अब इस चीज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाल है कि उनकी बातें सुन सुनकर कभी भी आपके साथ के रिश्ते पे वर्क ही नहीं कर पाए। हाँ, उसको देख रहे थे लेकिन उसकी कदर नहीं कर रहे थे। आप किस तरह से एक-एक चीज़ को
पिरो रहे थे, बुन रहे थे, सपने को बुन रहे थे। तो ये अब उन्हीं चीज़ों को उनके सामने रख रहे हैं कि आप तो इस रिश्ते को बनाना चाहते थे, अपनी तरह से इस सपने को बुनना चाहते थे, लेकिन यही थे जो कहीं न कहीं यहाँ पर इन लोगों को सुन-सुन कर अपने इस रिश्ते को बनाने से ज़्यादा इस रिश्ते से अपने आप को दूर लेते गए, अपने आप को दूर करते गए। आपसे बात करनी इन्होंने बंद कर दी और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अब ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप बदले, मतलब जो मेरे व्यूअर्स बदले ना, तो उसके पीछे की वजह भी कहीं न कहीं यही है कि ये इनको सुनकर इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, जिसके चलते आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करते थे, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते थे, चुप रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते थे, या जब बात होती थी तो कहीं न कहीं उनकी बातें आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पर इतना हावी हो जाती थी, और जिस रीज़न के चलते आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ करते थे। तो अब आपके पार्टनर यहाँ पर यही बात करते हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई तो आई कहाँ से? उसकी रूट, उसकी कॉज़ कहाँ थी? क्यों ये रिश्ता एकदम खत्म हो गया? जबकि आज भी ये इस चीज़ को मानते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर आज भी पैशन है, जुनून है, जो ये रखते हैं इनके सामने कि मैं अब इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता या करती कि मैं आज भी उसके साथ के रिश्ते की उम्मीद को थामे हुए हूँ। मैं आज भी इस रिश्ते में वो पैशन, वो जुनून रखता हूँ या रखती हूँ जो कल मेरे दिल में उसको लेकर था। ये यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को बदला तो क्या गलत करा? ये तो नहीं बदल पाए इनकी बातों को सुन-सुन कर, ये तो पैसा कमाने की मशीन बन गए, ये तो बस पैसा कमाते रह गए, और इनके प्रति अपनी वफ़ादारी निभाते रह गए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपने आप को बदला तो क्या गलत करा? क्या गुनाह करा? ये तो उनके प्रति वफ़ादारी निभाते-निभाते पैसों की मशीन बनने के बावजूद भी रोज़ लड़ रहे हैं, रोज़ अपने आप से भाग रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या ये कहिएगा आपको किसी भी तरह से गलत नहीं बोल रहे हैं। कल भले ये पर्सन आपको इनकी बातों में आकर इग्नोर कर रहे थे, दूरियाँ बना रहे थे, रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज जितना ज़्यादा आपके पार्टनर को इस रिश्ते को ख़त्म करने का दुःख है, तकलीफ़ है, बेचैनी है ना, उतना ज़्यादा अब आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज़ को भी रख रहे हैं कि आपसे बात करने की तो आज भी इच्छा काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। हाँ, ये बात नहीं कर पा रहे, हाँ, ये बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर पा रहे, ना कर रहे कि आज भी आपकी क्या जगह है इनके दिल में, इनकी सोच में। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपकी पर्सन पहले तो आपको उन्हीं की सोच के हिसाब से, उन्हीं की नज़रों के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपनी सोच को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा अब आपके पार्टनर बेसिकली यहाँ पर आपको सही इंसान के तौर पर देख रहे हैं, और वही सोच आपके पार्टनर के थ्रू उनके सामने रखी जा रही है। जिससे ये पर्सन, जिस सोच से हालाँकि ये पर्सन भी भाग रहे हैं, क्योंकि इस सोच को फेस कर पाना इनके भी बस की बात यहाँ पर नहीं रह गई है। तो ये स्थिति बन रही है। तो आपके बारे में इनके थ्रू लोगों से बात करी जा रही है, और स्पेशली वो लोग जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। बात यहाँ पर करी जाती है इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है जब आपके पार्टनर आपके बारे में इस तरह की बात उनसे कर रहे हैं। ठीक है? ये देखते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स। उन लोगों को कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ से, फ्रस्ट्रेशन होती है इस चीज़ से। उन लोगों को ये लगने लगता है कि आपके पर्सन को जो जिस भ्रम में रखा गया था, जिस इल्यूज़न में रखा गया था, जो डे ड्रीमिंग इन्हें करवाई गई थी, ये कहीं न कहीं उससे निकलते जा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर के ऊपर से उन लोगों का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तो उन लोगों को ये लगने लगता है उस पॉइंट पर आकर, जैसे कि आपके पर्सन की ये सोच उनके किए कराए पर पानी फेर रही है, उनकी मेहनत पर यहाँ पर पानी फेर रही है, और वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा या एग्रेशन यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। उन्हें इस चीज़ का डर यहाँ पर सताने लगता है कि अगर आपके पर्सन की सोच, परसेप्शन आपको लेकर बदल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उनकी डेस्टिनी से, उनकी किस्मत से बाहर निकल सकते हैं, या फिर ये कहिएगा
जिस तरह से आपके पार्टनर को आपके मामले में स्टक कर दिया था, इनकी सोच को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया था, वो सोच यहाँ पर पॉजिटिविटी में बदल सकती है और बदल भी रही है। तो वहाँ पर ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके मन में, दिल में इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, घबराहट होने लगती है कि अब उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, कंट्रोल यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है? और कहीं न कहीं जिस इल्यूज़न में इन्हें रखा गया था इतने लंबे समय से, जिस वजह से आपके पर्सन पर काम करना आसान बन पा रहा था, वो इल्यूज़न यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं उनके दिल में आपके पार्टनर के को लेकर यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाती है और घबराहट उन्हें काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये स्थिति बन रही है अब आप दोनों के बीच में। तो इतना ही जानना था कि आपके पर्सन क्या अब आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं और उन लोगों की सोच आपके पार्टनर को लेकर क्या बन रही है। आई होप आई विश व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।